हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट गुलदाउदी के बारे में, जो कि विंटर फ्लावर है और बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आता है और बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है और सही रेट में आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कहीं से कटिंग मिल जाती है आपको, तो कटिंग से ग्रो कर लीजिए। सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। हाइब्रिड और नॉर्मल दोनों वैरायटी में ये पाया जाता है और देखिए बहुत इजी ग्रोइंग होता है। छोटे से छोटे पॉट में भी सर्वाइव करता है। अगर आप चाहें तो छोटे पॉट में लगा लीजिए, अगर आप चाहें तो बड़े पॉट में लगा लीजिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप बड़े पॉट में लगा लीजिए। मेरे जो प्लांट हैं छोटे पॉट में लगे हुए हैं, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आप कम से कम 6 से 8 इंच या 10 इंच के पॉट ले सकते हैं, जिससे कि इसकी जो फ्लावरिंग हो बहुत अच्छी हो, इसकी ग्रोथ अच्छी हो और इसमें जो फ्लावर आए वो भी बड़े आएँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि इसको कब ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है। फ्रेंड्स, इसको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सितंबर लास्ट में और अक्टूबर फर्स्ट वीक में, जब आपके यहाँ बारिश बंद हो जाए, तभी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी आप तभी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वेल्डेन मिट्टी बनानी है। इसको पानी पसंद नहीं होता है ज़्यादा, तो इसलिए वेल्डेन मिट्टी बनानी है इसके लिए आपको। फ्रेंड्स, अगर आप इसको बरसात में बचा लेते हैं, बरसात में ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर आप बरसात से इसको बचा लेते हैं तो आपका ये परमानेंट प्लांट बन जाता है, आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेल्डेन मिट्टी आपको 50% जो है गार्डन सॉइल लेनी है, 30% रिवर सैंड लेनी है और उसके बाद आपको 30%, अगर आप रिवर सैंड नहीं लेना चाहते हैं तो आप राइस हस्क ले सकते हैं। और उसके बाद जो 20% बच गया उसमें आप कंपोस्ट ले सकते हैं, जो कि मैं कावडंग का यूज़ करने के लिए बोलूँगी। अगर आपके पास पुरानी कावडंग है, कम से कम 1.5-2 साल पुरानी, तो वो यूज़ करिए। अगर कावडंग नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इसकी और ये बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। बहुत सारे इसमें कटिंग्स लगी हुई है, इसके अलग अलग कलर लगे हुए हैं, तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहूँगी कि ये छोटे पॉट में भी लग जाता है, लेकिन आप इसके लिए कम से कम 8 से 10 इंच का पॉट ले लीजिए, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। जैसे मैंने बताया कि कटिंग टाइम, इसका लगाने का टाइम जो है वो सितंबर लास्ट में और अक्टूबर फर्स्ट में लगा सकते हैं, दोनों ही तरह से, सीड से भी और कटिंग से भी। फ्रेंड्स, देखिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। अगर आप इसको बोशी बनाना चाहते हैं तो आप इसको पिंच करते रहें। जैसे जैसे इसमें नई ग्रोथ हो जाती है तो उसको पिंच कर दीजिए, तो इसका जो प्लांट है वो बोशी बन जाता है। जिस तरह से हम लोग मैरीगोल्ड की करते हैं पिंचिंग, उसी तरह से आप भी इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये बोशी बन जाता है। फ्रेंड्स, और देखिए इस तरह से मेरा छोटा सा प्लांट है, ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का है। तो इस तरह से आप इनको पिंच करते रहें। अगर आपको बोशी बनाना है अपने प्लांट को, जैसे जैसे इसके ऊपर से ग्रोथ होती है तो पिंच करते जाएंगे तो ये बोशी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको कैसे इसको केयर करना है यही बात करूँगी। कि पानी का, जैसे मैंने बताया, इसको पानी पसंद नहीं होता है, तो आप इसको पानी, मिट्टी में इसकी नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन पानी इसकी जो जड़ों में है रुकना नहीं चाहिए। तो आपको इसको पानी देख के ही देना है कि इसकी मिट्टी ड्राई होने पर ही आपको देना है। और इसको पूरी सनलाइट चाहिए होती है, पूरी धूप चाहिए होती है, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है पूरे दिन की धूप होना। अगर पूरे दिन की नहीं तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप आपको बहुत ज़रूरी है इसको देना। फ्रेंड्स, कोई भी खाद देने से पहले मैं यही सजेशन करूँगी कि आप अपने प्लांट की, अपने पॉट की गुड़ाई कर लें। बहुत ज़रूरी है, 15 दिन में एक बार गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने से क्या है, हमारे प्लांट में हवा पानी का संचार अच्छा हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और जो भी हम कंपोस्ट देते हैं वो हमारे प्लांट को पूरी तरह से मिल जाती है। तो आप गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने कावडंग लिया है। मैंने जैसा बताया कि कावडंग अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। थोड़ी सी प्लांट में जगह बनाने के बाद में मैंने कावडंग डाल दी है चारों तरफ से। मेरा प्लांट, जो मेरा गमला है वो छोटा है, तो आप अपने गमले के हिसाब से दे सकते हैं। तो इसके लिए 1 मुट्ठी काफ़ी रहेगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि पोटाश के मेरे पास कुछ दाने हैं। फ्रेंड्स, कावडंग में तो सभी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कावडंग से क्या है, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, जड़ों को भी मजबूती मिलेगी और इसकी स्टेम भी अच्छी बनेगी। और जो पोटाश है
जब फ्लावरिंग का टाइम होता है तो प्लांट को पोटास देना बहुत ज़रूरी होता है। पोटास क्या है, अलग अलग फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है और अलग अलग कलर भी होते हैं इसके। तो मुझे ब्लैक पोटाश मिली थी, मैं ब्लैक लेके आई थी। काम सभी का एक ही होता है। तो मैं हल्के हल्के, ये दानों के रूप में था, तो मैं कुछ दाने जो है पोटास के डाल दूँगी, जिससे कि हमारे जो प्लांट है उसमें बहुत सारी कलियां बने, और कलियां बनेंगी तो फ्लावर भी अच्छा होगा, और हमारे जो प्लांट की पत्तियां हैं वो भी, उनका कलर भी ग्रीन रहेगा, उनमें पत्तियां जो हैं पीली नहीं होंगी। तो पोटाश हमारे प्लांट के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जब फ्लावरिंग का टाइम होता है पोटाश देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, वो भी आपको अपने पॉट के हिसाब से लेना है कि किस तरह का आपका कितना बड़ा पॉट है, उसी हिसाब से आपको इसकी मात्रा लेनी है। तो मेरा पॉट छोटा है तो मैंने कुछ दाने ही पोटाश के डाले हैं। उसके बाद मैंने नीम खली ले ली है। नीम खली जो हमारा प्लांट है उसको फंगस से बचाएगी फ्रेंड्स। सरसों खली का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नीम खली और सरसों खली का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने अपने प्लांट को तीनों खाद दे दी हैं। अगर आपके पास नीम खली और सरसों खली दोनों हैं तो आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप उसी हालत में दीजिए जब आपका प्लांट क्या है, प्लांट की मिट्टी ड्राई हो, तभी आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ज़्यादा जो गीला रहता है तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना भी ठीक नहीं है, तो पानी की जगह पर आप दे सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद मैंने फंगीसाइड बनाया है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। अगर आप चाहें तो फंगीसाइड को जब मिट्टी तैयार करते हैं उस समय भी आप डाल सकते हैं मिट्टी में। तो मैंने लिक्विड बनाया है तो थोड़ा थोड़ा मैं अपने प्लांट में फंगीसाइड पानी के तौर पे दे दूँगी, जिससे कि हमारे प्लांट की जड़ें में फंगस ना लगे और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप छोटी सी कटिंग भी अपने प्लांट ये जो है गुलदाउदी की कटिंग लेंगे तो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। देखिए इस तरह से आपको थोड़ा हाथ से दबा देना है, और कोई भी आप रूटिंग हार्मोन नहीं लगाएंगे तो सितंबर में ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। इस तरह से आपको कटिंग लगानी है, छोटी से छोटी कटिंग भी ग्रो कर जाती है, तो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर आपके सामने एक नई वीडियो की लेकर आऊँगी। तब तक बाय बाय, थैंक यू।